नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस की टूल किट पर ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा ट्वीट्स पर चुप रहने वाले ट्विटर ने दरअसल कांग्रेस की टूल किट पर खुलासा करने वाले बीजेपी नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया है, जिसका जवाब भारत सरकार ने ट्विटर को दिया है। उन्होंने साफ तौर पर इन तमाम ट्विटर अकाउंट से मैनिपुलेटेड मीडिया के टैग हटाने को लेकर ट्विटर को लेटर लिख दिया है। तो जिस तरीके से कांग्रेस की टूलकिट का पर्दाफाश बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से किया गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आई और इस टूलकिट में कांग्रेस पार्टी ने दरअसल अपनी तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे कि दरअसल ये पूरा ब्यौरा दिया गया था कि इस कोरोना काल में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना है, किस तरीके से कुंभ को बदनाम करना है और ईद पर चुप्पी साधे रखनी है। इसके अलावा विदेशी मीडिया के साथ साठगांठ की बात भी इस टूलकिट में की गई थी। और आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस टूलकिट का पर्दाफाश किया था और बीजेपी के कई नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस टूलकिट को शेयर किया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्विटर को दरअसल एक मेल भेजकर यह मांग की गई कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष सहित पार्टी के कई नेताओं के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया जाए, इसकी मांग की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने दरअसल ये आरोप लगाया था कि जिस डॉक्यूमेंट को वो टूलकिट कह रही हैं, दरअसल वो फर्जी है और ये मेल एक एफआईआर के साथ ट्विटर को भेजा गया था, जिस पर ट्विटर ने बिना किसी जांच पड़ताल के कार्रवाई करते हुए संबित पात्रा के ट्विटर अकाउंट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। और उसके बाद अब ट्विटर भी लगातार घिरता नजर आ रहा है कि आखिर इस तरीके से कार्रवाई क्यों की गई है। और जाहिर तौर पर ट्विटर इससे पहले भी कई बार घिर चुका है। जिस तरीके से ट्विटर लगातार देश विरोधियों का साथ देता नजर आ रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने जो मेल ट्विटर को किया, उसके तुरंत बाद संबित पात्रा के ट्विटर अकाउंट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया, जिसको लेकर अब भारत सरकार ने भी ट्विटर को एक लेटर लिखा है, जिसमें यह मांग की गई है कि इस टैग को हटाया जाए। जब लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ट्विटर अपना फैसला इस तरीके से नहीं सुना सकता है। जाहिर तौर पर आईटी मिनिस्ट्री की ओर से यह कहा गया है कि ट्विटर ने एक तरफा जांच के लिए आगे बढ़ने और ट्वीट्स को हेरफेर के रूप में नामित करने का फैसला किया है। यह कार्रवाई न केवल ट्विटर की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, बल्कि ट्विटर की मध्यस्थता के रूप में भी स्थिति पर सवालिया निशान खड़ा करती है। तो ये बात सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से कही गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि सरकार ने ट्विटर से निष्पक्षता और समानता के हित में हाल ही के दिनों में कुछ ट्वीट्स का पूर्वाग्रह से ग्रसित मैनिपुलेटेड मीडिया टैग को हटाने की पेशकश भी की है। तो इस पर अब भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए ट्विटर को यह लेटर लिख दिया है। जिस तरीके से ट्विटर की यह कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इस तरीके से देश विरोधी ताकतों का साथ ट्विटर क्यों देता नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी की ये टूलकिट जिसे वो फर्जी करार दे रही है। आपको बता दें, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई दस्तावेज सामने नहीं रखा है जिससे ये साबित हो सके कि दरअसल कोरोना काल में जो षड्यंत्र ये कांग्रेस पार्टी रच रही थी, ये दरअसल फर्जी है। संबित पात्रा ने जो खुलासा किया है, जो टूलकिट है, वो फर्जी है। ऐसा कोई अभी तक आधार सामने नहीं आया है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी अब ट्विटर को मोहरा बनाकर बीजेपी के नेताओं पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारत सरकार ने अब ट्विटर को अब करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, ये जो मेल ट्विटर को कांग्रेस पार्टी की ओर से भेजा गया था, इसमें दरअसल बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इस टूलकिट का पर्दाफाश
संबित पात्रा के द्वारा किया गया है वो पूर्व नियोजित और आपराधिक षड्यंत्र के तहत है। इन दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया हैंडल से शेयर कराकर सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक अशांति का माहौल बनाया जा सके, इसकी कोशिश हो रही है। तो तमाम चीजों को मनगढ़ंत तरीके से पेश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ट्विटर पर यही है कि आखिर बिना किसी जांच पड़ताल के ये मैनिपुलेटेड का टैग क्यों लगाया गया। इससे पहले जितने भी मामले सामने आए हैं, ये साफ तौर पर देखा गया है कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पर कोई सवाल खड़ा करता है तो इस तरीके से ट्विटर उस पर कार्रवाई करता नजर आता है और इस तरीके से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया जाता है। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं ट्विटर की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले किसान आंदोलन के वक्त भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो लगातार आंदोलन जीवी थे, जो किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे, देश में भ्रम और झूठ फैलाने का उनकी तरफ से काम किया जा रहा था। ट्विटर उनके अकाउंट को सस्पेंड करने के बजाय तमाम उन लोगों के ट्विटर अकाउंट पर शिकंजा कस रहा था जो असलियत देश के सामने रख रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब क्या ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी का साथ चुन लिया है, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। तो ट्विटर की इस हरकत के बाद लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि दरअसल ऐसा लग रहा है कि ट्विटर भी इस टूल किट का हिस्सा है। कांग्रेस का साथ जिस तरीके से उसने दिया है, उस टूल किट का हिस्सा है, उसका भी इसमें कुछ रोल है। इसकी जांच भी भारत सरकार को करनी चाहिए। इस पर भी जो न्यायपालिका है वो संज्ञान ले, ये मांग लगातार लोग कर रहे हैं। अगर ऐसे भ्रामक कंटेंट लेवल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो इतिहास है वो पुराना रहा है। राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब करने वाले ऐसे तमाम ट्विटर अकाउंट पर इस तरीके से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगता नजर आया है। 2020 में अगर एक फोटो की बात की जाए तो राहुल गांधी ने दरअसल ये आरोप लगाया था कि एक पुलिस जो है वो बुजुर्ग को पीट रही है और बीजेपी आईटी सेल जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने इसका पूरा वीडियो शेयर किया था जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डंडा किसान को छूता तक नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया। इसके अलावा राजदीप सरदेसाई पत्रकार, उन्होंने जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में झूठ फैलाने की कोशिश की और वो झूठ देश के सामने आया, उसके बावजूद भी ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन वही बात अगर कंगना रनौत की जाए तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार देश हित में बातें करती नजर आती है, लगातार राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाती है, लेकिन उनके अकाउंट को इस तरीके से ट्विटर के जरिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान जो है वो ट्विटर पर उठ रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहा है। और यही वजह है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि जो स्वदेशी ऐप है उसे अब अपनाया जाए। कहीं ना कहीं ये वक्त आ गया है जब ट्विटर को कड़ा जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्विटर भी देश में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों का साथ अब ट्विटर दे रहा है। सिर्फ यही इतना मामला नहीं है, बल्कि आपको बता दें दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, उनका अकाउंट वेरीफाइड किया हुआ है, उन्हें ब्लू टिक मिला हुआ है। इसके अलावा किसान आंदोलन में टूल किट तैयार करने वाली दिशा रवि, उनके अकाउंट को भी ब्लू टिक मिला हुआ है। तो ये चीजें दर्शाती हैं जिन्होंने देश में दंगे और षड्यंत्र फैलाने का काम किया है, जिन्होंने देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को बदनाम करने की कोशिश की है, उनका साथ कहीं ना कहीं ट्विटर ने दिया है। और अब इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को भारत से खत्म किया जाए, इसकी मांग लगातार तेज हो गई है। और इस जिस तरीके से ये मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग अब बीजेपी नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर लगाया गया है, इसको लेकर भी ट्विटर को कड़ा जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि बिना किसी जांच पड़ताल के जिस तरीके से ये कार्रवाई सिर्फ एक मेल के आधार पर की गई है, ये अपने आप में दिखाता है कि इस टूल किट का हिस्सा या ये कहें कि देश विरोधियों के साथ अब कहीं ना कहीं ट्विटर जो है वो आकर खड़ा हो गया है। और यही वजह है कि अब लोग कहीं ना कहीं ट्विटर का बहिष्कार करते भी नजर आ रहे हैं।
तो फिलहाल कांग्रेस की ये टूल किट जिसपे कांग्रेस पार्टी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन ट्विटर ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का साथ चुना, इसको लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर भी इस टूल किट का हिस्सा तो नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष और इस तरीके से अब सोशल मीडिया साइट ट्विटर मिलकर देश के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा है और इस तरीके से देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश हो रही है। उस टूल किट में ये साफ तौर पर बताया गया था कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो कोरोना काल में भी धूमिल नहीं हो पाई है और किस तरीके से उनकी छवि को खराब किया जाए इसकी कोशिशें ही तेज करनी है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने ये तमाम दिशा निर्देश जो है वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए थे और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब इस कोरोना काल में काम कर रही है वो बता रहा है कि ये तमाम जो दिशा निर्देश है कहीं ना कहीं अब सच साबित होते भी नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार बेनकाब हो रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।